हम्म। नमस्कार, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एमएससी में एक टॉपिक चलता है ऑर्गेनोकॉपर लिथियम रिएजेंट के बारे में। आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्गेनोकॉपर लिथियम, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम इसमें मान लो कि ये जैसे मान लो कि ये कोई भी रिएजेंट है R2CuLi, एक ये है आयरन CN, एक है R2Cu। मान लो कि ये तीन हमने रिएजेंट ले ली। अब इन तीनों रिएजेंट में हम जब भी रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे तो हम सामान्यतः मान लो कौन सा रिएजेंट काम में लेंगे, कौन सा रिएजेंट मोर पोलर होगा, कौन सा लेस पोलर होगा, हमें क्या पता। तो हम सबसे पहले तो इस दो को ना लेस रिएजेंट के रूप में मान लेते हैं, रिएजेंट, और ये एक है मोर रिएजेंट। हम कोई भी रिएक्शन की प्रोसीड पूरी करवाएंगे तो हम सबसे पहले R2CuLi को रिएजेंट को काम में लेंगे। अब देखते हैं, अब हम इस रिएजेंट के बारे में बात करते हैं। R2CuLi है ना, इस रिएजेंट को हम ग्रीनियर रिएजेंट भी कह सकते हैं नहीं, हम कहते हैं ग्रीनियर रिएजेंट। अब हम इसकी एक सामान्य प्रिपरेशन देखेंगे, यानी सामान्य हम इसकी एक रिएक्शन देखेंगे इसकी प्रेजेंस में। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में R-X की रिएक्शन R2CuLi, मैंने कहा कि हम इसकी प्रेजेंस लेंगे, यानी इसको हम आदिके में लेंगे। आदिके में लेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर तो इस प्रकार ही हो सकती है ना, कॉपर लिथियम। इसमें एक R है, इस R, ये R के इलेक्ट्रॉन ये और ये X कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप है, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ बन जाएगा R- प्लस RCO प्लस LiX। ये तो है प्रिपरेशन मेथड। अब हम देखेंगे केमिकल मेथड। केमिकल मेथड सबसे पहले हम देखेंगे ये चार प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इसे हम कोरे हाउस रिएक्शन भी कहते हैं, कोरे हाउस रिएक्शन। लेकिन हम रिएजेंट तो यही काम में लेंगे, क्योंकि ऑर्गेनोकॉपर लिथियम रिएजेंट की रिएक्शन में ही हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देख रहे हैं। तो हम अब इसकी नॉर्मल रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले तो नॉर्मल रिएक्शन तो वही है जो हमने प्रिपरेशन में की थी। तो यहाँ से एक R यहाँ, तो ऐसे बन जाएगा RCU प्लस LiX। ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन होगी, ये तो इसकी नॉर्मली। अब हम इसमें दो कंपोनेंट काम में लेते हैं, एक को बोलते हैं विनाइलिक, दूसरे को बोलते हैं एराइलिक। विनाइलिक और एराइलिक। विनाइलिक की स्ट्रक्चर होती है CH2 डबल बॉन्ड CHX, जबकि एराइलिक की स्ट्रक्चर होती है बेंजीन के समान। इसके ऊपर कोई भी यहाँ हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। लेकिन R2CuLi की प्रेजेंस में हम अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो एक R यहाँ जुड़ के यहाँ कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा। ये तो है एराइलिक की प्रोसेस। विनाइलिक में भी हम R2CuLi की प्रेजेंस देंगे तो ये इस CH पे जुड़ जाएगा, ये X बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHR। ये है विनाइलिक और ये है एराइलिक। अब हम पहला टाइप देख लिए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, अब हम दूसरा टाइप देखेंगे। दूसरी है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, यानी हम एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। मान लो ये रिएक्शन है, हम इसमें Me2CuLi ले सकते हैं। Me2 यानी मेथिल
मेथिल के 2 अणु लेंगे तो हम आर कोई भी एल्किल ग्रुप है, हम इसकी जगह CH3 C2H5 ये ग्रुप ले सकते हैं। तो यहाँ से ये एल बाहर निकलेगा और ये एम इसकी जगह आके जुड़ जाएगा। तो ये है RCOOL, ये है इसका सेकंड टाइप। अब हम थर्ड टाइप देखेंगे। थर्ड टाइप है इसका रिंग ओपनिंग ऑफ एपोक्साइड, यानी कि हम एपोक्साइड आयन लेंगे इस बार। एपोक्साइड का मतलब है कि मान लो कि ये कोई भी कंपाउंड है थर्ड मेंबर्ड, इसके ऊपर एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसकी प्रेजेंस तो वही रहेगी, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन